वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज जो हमारा क्लास होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का गौरव। भारत का गौरव कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ भारत का गौरव, क्योंकि ये सभ्यता उस ज़माने में आया जो बहुत लोग कपड़ा पहनने उस समय नहीं सीख पाए थे। उस ज़माने में हमारे यहाँ इतना बेहतरीन और विकसित सभ्यता था, एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। और आप देखिएगा, ऐसा नहीं कि देश विश्व में और किसी भी देश में ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी बहुत सारे सभ्यता थे, जैसे मिस्र सभ्यता हो गया या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं था, वहाँ भी था। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता हमारे लिए गौरव की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यवस्था ऐसा था जो कि विश्व में और आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हाई लेवल, वर्ल्ड लेवल का व्यवस्था था यहाँ पे। जैसे ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम विश्व का बात छोड़ दीजिए, उस समय का बात छोड़ दीजिए, आज भी भारत में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बहुत जगह पे नहीं हो पाया। बहुत सारा शहर ऐसा जिसको स्मार्ट सिटी बोल देते हैं, लेकिन दरअसल वो रियल में स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट ये लोग थे। अब क्या बेहतरीन तरीके से उस समय सोचिए, संसाधन नहीं होता था उस समय, ऐसा कोई साइंस एंड टेक उस तरह से डेवलप नहीं होगा। उस ज़माने में इतना बेहतरीन तरीके से लोग जीवन यापन करते थे और इतने बेहतरीन तरीके से रहते थे कि क्या ही बताओ। तो ये कहानी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये आज से लगभग 5,000 साल पहले की कहानी है। क्योंकि आपको पता है कि लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास इसका उदय होना शुरू हुआ। मतलब ये सिविलाइजेशन बनना शुरू हुआ या फिर अर्बनाइजेशन बनना शुरू हुआ। क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत का पहला नगरीकरण या पहला शहरीकरण। तो भारत का पहला शहरीकरण हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही हुआ। वही बहुत पहले, लगभग आज से 5,000 साल पहले, 5000 ईयर, समझ सकते हैं 5,000 साल पहले उस समय लोग सोचना शुरू किए थे, है ना। लोग तो दर्शन सोच रहे थे कि कैसे लोग, है ना, हम लोग क्या खाएंगे, क्या क्या पहनेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे एक समाज बनाएंगे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं स्टार्टिंग फेज ही था उस समय। ना उस तरह से कोई संगठन उस समय बना होगा पूरा विश्व में, ना ही कोई उस तरह से धर्म बना होगा देश में या किसी भी देश में, या ना ही उस समय किसी भी देश में उस तरह का व्यवस्था बना होगा कि कैसे जो पूरा प्रशासन का व्यवस्था होता है कि कैसे आपको रूल एंड रेगुलेशन बनाना है, कौन बनाएगा रूल एंड रेगुलेशन, किस तरह से फॉलो करवाना है। ये सारा चीज़ बहुत मायने रखता है, ये सब चीज़। तो कैसे या सामाजिक व्यवस्था आपका कैसे रहेगा, आर्थिक व्यवस्था आपका कैसे रहेगा, क्या खाएंगे पिएंगे, मतलब बहुत सारा सवाल होता है। लेकिन आप समझिएगा, जब भी मैं ये पढ़ता हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मुझे बड़ा एक अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस देश में पैदा हुआ जहाँ पे आज से 5,000 साल पहले सभ्यता आ चुका था। और जबकि अंग्रेज़ हमारे आए और अंग्रेज़ हम लोग को बोलते कि हम आए तुम लोग को सभ्य बनाने, जबकि अंग्रेज़ को भी पता था कि लोग 5,000 साल पहले सब हो चुका था। लेकिन चूंकि दुर्भाग्य इस देश का कि हम लोग उस चीज़ को भूल ही गए ना। हड़प्पा सभ्यता भूल गए। कौन बताया? अंग्रेज़ बता रहा है। हम लोग तो भूल ही गए थे। हम लोग तो अशोक जैसा राजा को भूल गए थे। कौन अशोक हम लोग को पता ही नहीं। अंग्रेज़ बताता कि, क्योंकि हम लोग ये बात स्वीकार कर लिए थे कि हम लोग एकदम गिरे हुए लोग हैं और अंग्रेज़ जो है वो एकदम सुपीरियर है, अंग्रेज़ है। और अंग्रेज़ फिर बताया, अंग्रेज़ जब यहाँ का इतिहास पढ़ना शुरू किया, क्योंकि देखिए ब्रिटेन वाला इतना सक्सेसफुल क्यों रहा, इसलिए सक्सेसफुल रहा, वो जिस भी जगह पे गया पहले उसका इतिहास पढ़ा। यदि आप इतिहास को भूल जाइएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अंग्रेज़ों ने इस जगह के इतिहास पढ़ा क्योंकि उसको इतिहास पढ़ना ज़रूरी था। अगर वो सर्वाइव करना चाहता है भारत में और लंबे समय तक सर्वाइव करना चाहता है तो उसको इतिहास जानना ज़रूरी था कि पहले के राजा महाराजा कैसे शासन करते थे, टैक्स सिस्टम यहाँ पे क्या होता था, रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे क्या होता था, उसको पढ़ना ज़रूरी था। यहाँ पे सामाजिक लोग, मतलब समाज में क्या क्या व्यवस्था होता था, समाज में कैसे रूल एंड रेगुलेशन होता था, किस किस कानून को फॉलो किया जाता था, किस बात पर दंगा हो सकता है, किस बात पर लोग ज़्यादा खुश हो सकते हैं, मतलब हर चीज़ को वो लोग पढ़ता था ताकि वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्या कर पाए, शासन कर पाए। तो अंग्रेज़ हम लोग को बताता था तुम्हारे यहाँ कोई सम्राट अशोक हुआ था। हम लोग को पता ही नहीं अशोक कौन। अब कोई रिक्शा वाला चल रहा उसको अंग्रेज़ रोका, बोले रुको, बोले तुम द ग्रेट अशोका के वंशज के हो। बोला ग्रेट अशोका ही कौन है? बोले तुम्हारे पूर्वज थे। बोले मेरे पूर्वज? फिर याद करें, मेरे पूर्वज तो रामलाल थे, ये सब है ना, अशोक कौन? बोले नहीं, तुम्हारे पूर्वज थे अशोक, बहुत ताकतवर राजा। फिर उसके बारे में वर्णन करना शुरू कर दिया कि 5 देश में अकेले शासन, आज का 5 देश में वो शासन करता था, इतना बड़ा इलाका था, इतना ताकतवर, कोई इसको आंख उठा के नहीं देख सकता, मतलब इतना ज़बरदस्त ताकतवर राजा था। तब हम लोग को पता चला, अच्छा वो अशोक का वंशज के हम लोग, अशोक हमारे पूर्वज थे।
सबसे पहले रक्षक फेंके, अच्छा हम लोग को पता चला अच्छा हम लोग भी कुछ है। वैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी एक गौरव करने का विषय, लेकिन चूंकि इसके बारे में हम लोग बहुत कम जान पाए। लेकिन हाँ, अंग्रेज़ आया तो इसके बारे में हम लोग फिर से है ना जान पाए। एक ज़माने में जानते थे लेकिन फिर से भूल गए थे, फिर से हम लोग को जानने का मौका मिला। शायद अंग्रेज़ नहीं आता, शायद आज भी हम लोग नहीं जान पाते, शायद, है ना, ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो खैर चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि हमें आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हुआ था। अगर आप पढ़िएगा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, इतना विकसित सभ्यता कैसे पतन हो गया, तो बहुत सारा आपको कारण मिलेगा। बहुत सारा आपको प्राकृतिक आपदा देखने को मिलेगा कि बाढ़ आ गया था, बीमारी फैल गया था, इसलिए ये इसका पतन हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, उसकी वजह से हो गया। तो अलग अलग थ्योरी दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि रियल में कौन सा थ्योरी है जहाँ पे जिसकी मान्यता सबसे ज़्यादा, जिसको माना जाता है। तो डिक्लाइन का भी मैं कारण बताऊंगा, लेकिन जो मैं थ्योरी आपको बताऊंगा, जो मैं कारण आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको ओरिजिन समझना पड़ेगा। तो आज आप ओरिजिन समझिए और नेक्स्ट क्लास में आप क्या समझिएगा, डिक्लाइन समझिएगा। तो पहले समझते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ था, उदय कैसे हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3200 ईसा पूर्व, इसका मतलब हो गया आज से लगभग 5000 साल पहले, उस समय इस सभ्यता का उदय होना क्या हुआ, शुरू हुआ। और लगभग 2600 ईसा पूर्व आते आते ये सभ्यता विकसित अवस्था में पहुंच गया, है ना, मतलब एक मैच्योर्ड फेज पे ये पहुंच गया। 2600 कहीं 2500 ईसा पूर्व लिखते हैं, तो ईयर को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आसपास आप जब भी लिखेगा, एग्जैक्ट डेट नहीं लिखा जाता, बोलते कि आसपास 2600 के आसपास, 3200 के आसपास, है ना, आसपास करके ही हम लोग इस तरह बोलते हैं। और लगभग 1900 ईसा पूर्व तक ये अपने विकसित अवस्था पर बना रहा, ये अपने विकसित अवस्था में बना रहा। और 1750 आते आते ये क्या हो जाता है, इस सभ्यता का डिक्लाइन हो जाता है, पतन हो जाता है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व लगभग कितना साल हो गया, 700 साल, 700 ईयर तक ये सभ्यता अपने विकसित अवस्था पे रहा, मतलब 700 साल तक, समझ पा रहे हैं, 700 साल। लेकिन इतना विकसित सभ्यता आखिर डिक्लाइन कैसे कर गया, तो उसको जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। अभी पहले हम लोग समझते हैं ओरिजिन, अब देखिए ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन का जो सबसे आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो मान्यता है, जिसको माना जाता है, और कहीं ना कहीं आपको भी यही चीज़ लगेगा, क्योंकि होता क्या है, कोई भी सभ्यता का उदय हो या फिर पतन हो, मतलब ओरिजिन हो या फिर डिक्लाइन हो, उसमें मेन कारण जो रहता है वो आंतरिक कारण ही रहता है। बाह्य कारण की भूमिका बहुत कम रहती है, तो मुख्य कारण आंतरिक। तो कोई भी सभ्यता बनता है, या कोई भी संस्कृति से सभ्यता बनता है, इसका वजह रहता है उसके आंतरिक कारण की वजह से होता है, या फिर कोई उसका डिक्लाइन होता है, तो इसके पीछे भी कारण क्या होता है, आंतरिक ही होता है। तो दरअसल क्या हुआ ये कि क्लाइमेट चेंज हुआ। आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन तो ये एक तो प्राकृतिक घटना है, ये होते रहता है। आप ऐसे समझिएगा, जो 90s के बच्चे होंगे, 90 में जिनका जन्म हुआ होगा, या फिर उससे पहले जिनका जन्म हुआ होगा, वो लोग आज महसूस करेंगे क्लाइमेट चेंज। आपको क्या महसूस नहीं हो रहा कि क्लाइमेट चेंज हुआ? फेस्टिवल्स इसको जोड़िए, छठ पूजा जानते हैं सब कोई, दिवाली तो जानते हैं सब कोई, दिवाली, छठ पूजा, ये सब जब समय था, हम लोग जब छोटे थे, मुझे भी याद है कि ठंडा लगता था। खास करके छठ पूजा जब आता था तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता था। छठ पूजा में शाम में अर्घ दिया जाता, फिर सुबह सुबह अर्घ दिया जाता। तो सुबह एकदम 2 बजे 3 बजे उठना पड़ता था, घाट में जाना है, नदी किनारे जाना है, एकदम सुबह सुबह 4 बजे। तो मम्मी लोग घर में उठा देती थी, उठने का मन नहीं करता था, इतना ठंडा लगता था, कंबल उम्बल रजाई ओढ़ के हम लोग सोते थे। अच्छा, उठ जाते थे, फिर नहाने का मन नहीं करता था, कितना सुबह सुबह नहाएंगे कैसे, इतना ठंडा है। लेकिन आज जब मैं वही फेस्टिवल देखता हूँ, छठ पूजा, जब हम लोग जाते हैं घाट पे, तो बहुत ऐसी टी शर्ट शर्ट पहन के जाते हैं। बचपन में स्वेटर जैकेट सब पहन के टोपी भी लगा के जाते थे, इतना ठंडा लगता था, एकदम कांपते थे। और अभी देख रहे कुछ भी नहीं, एकदम आराम से जाते, और नहाने में भी अब दिक्कत नहीं होता, सुबह सुबह नहा लो 4 बजे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ। तो हर 31 वर्ष में, लगभग 31 वर्ष, कहीं 51 वर्ष, 51 भी, तो लगभग 31 वर्ष के आसपास क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार इस ज़माने में आज से 5000 साल पहले भी क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। और जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो हुआ क्या कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि हुई। वर्षा की मात्रा क्या हुई, बढ़ी।
तो आप बताइएगा रेन ज़्यादा होने लगेगा मतलब बारिश ज़्यादा अगर होने लगेगा तो आप बताइएगा कृषि में जो कृषि करते हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर वाले को क्या होगा, फायदा हो जाएगा। अभी पानी का किल्लत था, अब पानी आसानी से लोगों तक पहुंच रहा है, तो अब एग्रीकल्चर क्या होगा, एग्रीकल्चर में वृद्धि होगा। एग्रीकल्चर में वृद्धि का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन में क्या होगा, वृद्धि होगा। और प्रोडक्शन जब वृद्धि होगा तो सरप्लस प्रोडक्शन आपके पास बचेगा, अतिरिक्त उत्पादन होगा। तो एक्स्ट्रा आपके पास क्या होगा, सामान मतलब जो उत्पादन करके रखिएगा उसको, वो आपके पास रहेगा। तो अब देख क्या रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सभ्यता का उदय एक माना जाता है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज तो हमेशा होते रहता है, ऐसा थोड़ी कि कभी उदय हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज ही नहीं। फिर उसके बाद रोल आता है यहाँ के लोगों। तो यहाँ के लोग जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है सभ्यता को विकसित करने में, या संस्कृति से सभ्यता बनाने में, या फिर ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र से आप शहरीकरण की तरफ क्या करें, शहरीकरण की तरफ मूव करें या पलायन करें, या फिर शहरीकरण को डेवलप करें, शहर को बना रहे। तो इसमें ज़्यादा योगदान किसका, यहाँ के लोग। ये इस चीज़ का क्या किए, ये जो प्राकृतिक घटना होता है इसका ये लोग फ़ायदा उठाए और इससे ये अपने सभ्यता का विकास किए। तो कोई भी बाहर से आके इनका सभ्यता का विकास नहीं, कुछ लोग बोल देंगे मेसोपोटामिया वाले इसका सभ्यता का विकास किया, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने खुद अपने सभ्यता का क्या किया था, विकास किया था। अब देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे पहले तो विलेज ही होता था, मान लेते एक विलेज ये, विलेज 1 ले लेते, एक विलेज ये है, विलेज 2 ले लेते, एक विलेज ये है, ठीक है, एक विलेज मान लेते यहाँ विलेज 3, एक विलेज यह है विलेज 4, अलग अलग विलेज है, कई विलेज 5, विलेज 6, मतलब अलग अलग जगह पे क्या है, गांव, अलग अलग जगह पे गांव। अब मान लेते हैं कि ये विलेज 1 वाला जो है ये गेहूं का प्रोडक्शन करता है, यहाँ पे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्ट। आप आज भी देखिएगा बहुत जगह पे ऐसा, जहाँ पे धान कहीं पे ज़्यादा होता है खेती, कहीं पे गेहूं का खेती ज़्यादा होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग खेती होता है। विलेज 2 वाला मान लेते धान का, ये धान का खेती करता है। विलेज 3 वाला मान लेते यव का खेती, यव समझते हैं, जौ जिसको बोलते हैं, जौ, जौ है ना, जौ बिगड़ा हुआ शब्द है, यव ओरिजिनल शब्द है यव, या जौ में प्रॉब्लम हुआ तो यव से हो गया जौ। जैसे बहुत योगी को जोगी बोल देते हैं ना, यजमान को जजमान बोल देते हैं, वैसे ही यव हो गया क्या, जौ, बिगड़ते बाड़ले जिसको बोलते हैं। मान लेते हैं ये विलेज 4 वाले, यहाँ पे मान लेते हैं ये मकई उकई या मटर उटर है ना, मतलब मटर का उत्पादन ही करता है ज़्यादा। अब ये लोग अपना अपना उत्पादन करते हैं, अपना भोजन करते हैं, अपना आराम से ज़िंदगी जी रहे। लेकिन चूंकि क्लाइमेट चेंज जब हुआ, वर्षा की मात्रा में वृद्धि हुई, अब क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये लोग उठाएंगे। अब प्रोडक्शन क्या होगा, इनका बढ़ेगा, और प्रोडक्शन इनका सरप्लस होने लगा, गेहूँ बढ़ जाएगा, धान बढ़ जाएगा, यव बढ़ जाएगा, मटर बढ़ जाएगा, इसका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब प्रोडक्शन इनका बढ़ जाएगा तो आप बताइएगा, अब तो अपने खाने के लिए तो बच ही रहा है, अब बहुत सारा एक्स्ट्रा बच जा रहा है, इसको क्या करें, अब उसको क्या करेंगे लोग, बेचना शुरू करेंगे। बेचेंगे ना, आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा आएगा, आप उसको क्या कीजिएगा, बेचिएगा, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं। अच्छा, बेचेंगे कैसे, क्या कोई मुद्रा है या कोई कॉइन है, क्या सिक्का चलता था उस समय, तो नहीं चलता था। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण नहीं हुआ था, मतलब इकोनॉमी का मोनेटाइज इकोनॉमी नहीं था उस समय। सेकेंड अर्बनाइजेशन जब आप पढ़ते हैं 6th सेंचुरी BC, उसमें आप देखिएगा कि अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, सिक्का का प्रयोग शुरू हुआ। इससे पहले 6th सेंचुरी BC से पहले सिक्का का प्रयोग भारत में नहीं होता था। तो यहाँ पे लोग व्यापार कैसे करते थे, जबकि व्यापक स्तर पे व्यापार करते थे। अच्छा, ट्रेड जो था इनका सिर्फ ऐसा नहीं कि नेशनल लेवल पर ट्रेड था, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड था, मतलब विदेश भी बेचते थे, मेसोपोटामिया से इनका ट्रेड चलता था। तो दरअसल क्या होता था, जैसे ये गेहूँ इसके पास उत्पादन ज़्यादा होता है, इसके पास धान उत्पादन होता है, तो गेहूँ वाला धान वाला के पास गया, बोला कि एक काम करो, तो अपना धान हमको दे दो। तो धान वाला बोला कि ऐसे थोड़ी दे देंगे, कुछ तो तुमको देना पड़ेगा। बोला ठीक है, तुम मेरा गेहूं रख लो और इसके बदले धान हमको दे दो। तो बोला ठीक है। ये बोला कि हमको भी गेहूं का ज़रूरत था, है ना, धान ही हमारे यहाँ होता है, और चावल ही है ना, चावल खा खा के पक गए, रोटी खाने का मन कर रहा है। तो अब हम सोचे कि नहीं, चलो यहाँ पे रोटी लिया जाए, मतलब रोटी बनाया जाए, तो गेहूँ उसके लिए है ना, गेहूँ लेना पड़ेगा आटा तैयार करने के लिए। तो अब क्या हुआ, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिया। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ये कौन सा पद्धति, वस्तु विनिमय पद्धति, मतलब वस्तु को देकर वस्तु ले लेना। कॉइन तो था नहीं, सिक्का तो था नहीं, तो क्या करना, वस्तु को देकर के वस्तु ले लेना। आज भी गांव घर में कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ पे ये चलता है। जैसे बहुत सारे, जैसे एग्जांपल में देता हूँ, जैसे दूध वाले कोई, अब वो दूध घर में पहुँचाते हैं। अब दूध जब पहुँचाए, उनका जब महीना लगा, तो लोग गेहूँ या फिर धान ये सब दे देते कि लो इतना का दूध हुआ तुम्हारा, लो इतना रुपया का गेहूँ, है ना। उस हिसाब से क्या होता, वो भी क्या हो रहा, बार्टर सिस्टम। तो आज भी बहुत कम
बहुत कम है लेकिन देखने को मिलता है बार्टर सिस्टम, गांव घर में, गांव में ही मिलता है, ये देखने को मिलता है। या बहुत सारा ऐसा भी शायद होता है, चूड़ी उड़ी वाली आती है बेचने के लिए गांव घर में, तो चूड़ी देती है, उसके बदले धान या गेहूँ ये सब लेके जाती है, कुछ ऐसा होता है, बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा आज भी। लेकिन उस ज़माने में तो यही होता था कि तुम अपना वस्तु दो और तुम मेरा वस्तु लो, ठीक है, तो वस्तु एक दूसरे से एक्सचेंज होता था। अब देखिए होता यह है कि इतना क्षेत्र है, इतना बड़ा जगह है, कहाँ कहाँ जाएंगे? अब घर घर हम खटखटाएंगे, गाँव गाँव घूमेंगे कि भाई साहब तुमको गेहूँ चाहिए, भाई साहब तुमको धान चाहिए कि यौ चाहिए, यब चाहिए, बताओ। तो अब कितना घूमेंगे? तो लोगों ने डिसाइड किया, आसपास के गांव वाले ने डिसाइड किया, एक काम करते हैं, एक कॉमन प्लेस हम लोग बनाते हैं, एक कॉमन सेंटर बनाते हैं, और जिसके पास जो सरप्लस है वो तुम सरप्लस को क्या करो, लेके आओ। तुम्हारे पास गेहूँ तो गेहूँ लेके आओ, तुम्हारे पास धान है धान लेके आओ, मटर वाला मटर लेके आओ, यब वाले यब लेके आओ। इस जगह पे हम लोग क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। तो ये एक जो जगह है, ये एक जगह इन लोगों ने तय किया कि इस जगह पे जो सबके गांव के बीच में पड़ेगा, इस बीच में यहाँ पे सब कोई, इस जगह पे सब कोई क्या करो, अपना सामान को लेके आओ। अब बताइएगा, यहाँ पे सारे लोग एक सामान लेके आए, एक तरह से क्या बन गया, हटिया बन गया। आज भी शहर सब में या गांव में देखिएगा हटिया होता है कि एक कॉमन प्लेस होता है जहाँ पे सारे लोग सब्जी वब्जी लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं हटिया ही। तो उसी प्रकार ये लोग अपना सामान लेके आए, यहाँ पे एक क्या हो गया, ये हटिया बनना शुरू हुआ। अब शुरू में क्या होगा कि सुबह आएंगे शाम में चले जाएंगे, है ना, सुबह आएंगे और शाम में चले जाएंगे। तो सुबह आएंगे और शाम में चले जाएंगे तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा रहना नहीं पड़ रहा, लेकिन सुबह से शाम तक कुछ भोजन भी तो चाहिए इनको। कुछ लोग घर से ले आएंगे, कुछ लोग नहीं भी लाएंगे, तो हो सकता है तब यहाँ पे क्या हो जाए, आसपास दुकान उकान बनना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। समोसा चाट का दुकान बनना शुरू हो जाए, है ना, गुपचुप, गोलगप्पा, मोमोज, है ना, तो ये सब बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ठेला वाला लगना शुरू हो जाएगा कि लोग अपना भोजन करेंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे इनका बिजनेस और बढ़ेगा, सरप्लस और प्रोडक्शन का मतलब और सरप्लस होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब यहाँ पे एक दिन में बिकेगा नहीं सामान, अब सामान सबको रख रहे, सामान को छोड़ के भी नहीं जा सकते, चोरी उरी हो जाएगा। अब यहीं पे रहना पड़ेगा हमको, हो सकता है एक महीना, 2 महीने या 15 दिन रहना पड़े लोग को। अब रहेंगे तो घर चाहिए ना, तो ये लोग घर बनाने इस जगह पे क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अच्छा, घर भी जो बनाएंगे क्या व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे। अब देखिएगा, जैसे ये सड़क है, ये सड़क है, अब यहाँ पे घर बना, अब यहाँ पे एक घर बना। अब एक घर सोचेगा कि चलो हम थोड़ा सा रोड पे बना लेते हैं, आज जो आपको दिखता है, आज भी देखिएगा बहुत सारे मोहल्ले में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक तो अपना ज़मीन पे बनाता ही है, जगह भी नहीं छोड़ता है, ऊपर सरकारी ज़मीन जो होता है उस पर रोड पे भी अपना कोई सीढ़ी बना लिया या फिर गैरेज बना लिया, मतलब उसको भी बढ़ा देता है। इन लोग ऐसा नहीं करते थे, इन लोग एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बनाते थे। अगर कोई ऐसा करेगा तो ये लोग इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, बोले नहीं पीछे चलो, ये नहीं कर सकता तुम, है ना, ये तुम्हारा गाँव थोड़ी है, तुम्हारा दबंगई नहीं चलेगा, अपना गाँव में करना ये एक कॉमन जगह, एक शहर बन रहा है, यहाँ पे तुमको सिस्टमेटिक तरीके से रहना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग गांव से आए हैं, तो किसी का दबंगई यहाँ पे चलेगा नहीं। तो ये भी आप क्या करेंगे, तो ऐसे सिस्टम से, है ना, सारे लोग सिस्टम से घर बनाएंगे। रोड किनारे एकदम नाली होगा, और एकदम नाली जो होगा 6-6 फीट का नाली होगा। ड्रेनेज सिस्टम इनका इतना बेहतरीन था कि आज भी बहुत सारे शहर उसका इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। जल निकास प्रणाली बहुत बेहतरीन था, 6-6 फीट का नाली होता था, समझ सकते हैं। तो नाली बनाना, घर को सिस्टमेटिक तरीके से बनाना, इन लोग निजता पे बहुत ध्यान रखते थे। हम लोग आज बोलते हैं ना राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, आर्टिकल 21, इन लोग उसी समय बोल दिए था, आज से 5,000 साल पहले, निजता का अधिकार, है ना। इसलिए देखिएगा इनका दरवाज़ा पीछे साइड खुलता था, सबका दरवाज़ा क्या होता था, पीछे साइड खुलता था। रोड साइड पे दरवाज़ा नहीं खोलते थे लोग, क्योंकि हमारी आदत, आपको पता है इंडियंस लोग हैं, शुरू से आदत थी कि सड़क की नजर जा रहे हैं, किसी का दरवाज़ा खुला तो एक बार ताक झाँक कर लेते, देख लेते क्या चल रहा है अंदर, तो देखने का आदत। इसलिए यही वजह है ना कि बिग बॉस जैसा शो चलता है कि घर में क्या चल रहा है देखो। अरे अब जब लड़ाई नहीं होता लोग को मन ही नहीं लगता है, सब एकदम टीवी के पास बैठा हुआ है कि अभी लड़ेगा इससे इससे, तो पड़ोसी की तरफ हमेशा ध्यान रहता है। तो अगल बगल वाला झाँके नहीं, या रोड पे चलने वाला लोग झाँके नहीं, तो घर पीछे साइड बनता था। इससे ये पता चलता है कि निजता इनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण था। और साथ ही साथ एक और कारण होता होगा पीछे बनने का, होता होगा ही हम लोग बोलेंगे, क्योंकि इनके लिपि को तो हम लोग पढ़े नहीं, तो अनुमान ही लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो भी बात करेंगे क्या करेंगे, एक अनुमानता ही बात करेंगे, अनुमान लगा कर ही बात करेंगे। एक कारण ये भी हो सकता है कि इस क्षेत्र में जैसे ये घर है, अब अगर आगे दरवाज़ा खुला रहता और यहाँ सड़क है, रोड है, तो रोड से बैलगाड़ी वगैरह जाता। अब बच्चा है, बच्चा खेल रहा है, दौड़ते दौड़ते रोड पे आ गया, बैलगाड़ी उसको चिपके निकल गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये लोग क्या किए होंगे,
यहाँ पीछे में बनाए होंगे। अच्छा, निस्ता इसलिए हम लोग को पता चलता क्योंकि इनके घर में सारा व्यवस्था होता था। बीच में आंगन भी होता था सूरज को रोशनी आने के लिए, साथ ही साथ इनके घर में बाथरूम वगैरह भी होता था, कुआं होता था, कुआं भी घर के अंदर होता था। ये नहीं कि आप भरने कहीं पे जा रहे पानी, कुआं भी घर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक बेहतरीन सिस्टम से ये लोग क्या करते थे, घर बनाते थे। सड़क एकदम बराबर, हर जगह का सड़क बराबर, ये नहीं कि कहीं पे छोटा कहीं पे पतला, नहीं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। और सड़क एक दूसरे को कोण पे काटती थी, एकदम क्या सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ था इनका, बेहतरीन तरीके से इनका पूरा पैटर्न, ग्रिड पैटर्न पे पूरा बना हुआ था। अच्छा, बहुत सारे शहर आप देखिएगा जिसका किलाबंदी भी किया जाता, मतलब चारों तरफ से घेरा जाता था कि कोई दुश्मन अटैक नहीं कर दे, या कोई जानवर अटैक नहीं कर दे, या फिर कोई बाढ़ का पानी से बचे, जो भी कारण रहा उसके कारण से ये लोग पूरा चारों तरफ को शहर को क्या करते थे, बड़ा बड़ा लंबा लंबा बाउंड्री से घेर देते थे ताकि वो सुरक्षित रहे। तो कितना ज़्यादा ये लोग समझ सकते, कितना दिमाग लगाते, कितने विकसित थे ये लोग। तो ऐसे ही होता है, ये जो जगह है ये धीरे धीरे अब यहाँ घर बनना शुरू हुआ। घर बनना शुरू हुआ तब परिवार को लाना शुरू करेंगे, परिवार आएंगे तो शॉपिंग मॉल खुलना शुरू हो जाएगा, बिग बाजार सब खुलना शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ पे शॉपिंग मॉल खुलेगा, धीरे धीरे कपड़ा का दुकान, स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो जगह है ये क्या हो जाएगा, ये जगह विकसित हो जाएगा। और इसी को बोलेंगे मोहनजोदाड़ो, इसी को बोलेंगे हड़प्पा, इसी को बोलेंगे लोथल, इसी को बोलेंगे कालीबंगन, इसी को बोलेंगे रंगपुर। तो ये सब शहर है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का आप पढ़ते हो, जो साइट है, जो कि शहर था। तो ये सब शहर अब क्या हो जाएगा, ये सब शहर डेवलप हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे अब ये कल्चर तो था ही, अब कल्चर से क्या हो गए, सिविलाइज्ड हो गए। और यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से लोग रहने लगे, और हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से। अब जब नगर बना तो नगर को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाया जाएगा ना, और पूरा बेहतरीन व्यवस्था इनका बनाया गया था। पानी कैसे निकलेगा, जैसा कि मैंने बताया कि जो कि विश्व लेवल का है, वर्ल्ड लेवल का है, इनका ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन तरीके से ये लोग बनाते थे। तो आप समझना, स्नानागार आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है, द ग्रेट बाथ, उसमें सामूहिक स्नान करते थे ये लोग। ऐसा माना जाता है कि शायद ये लोग पूजा पाठ करते होंगे उसके बाद। तो हर चीज़ इन लोग एकदम सिस्टम से बनाए। सोचिए उस ज़माने में आज से 5,000 साल पहले, जब बहुत सारा देश ऐसा भी था जहाँ पे ठीक से उन लोगों को कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, भाषा तक का भी विकास नहीं होगा, उस ज़माने में आपको ये सभ्यता देखने को मिलता है। तो ये ओरिजिन इस तरीके से क्या हुआ, इस सभ्यता का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। ऐसे धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये विकसित हो गया। तो समझ में आया। अब डिक्लाइन अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप ये चीज़ समझ गए तो अब आपको समझ में आएगा इसका डिक्लाइन कैसे हुआ था। तो डिक्लाइन कैसे हुआ था ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।